आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपास सर्वेइंग में। नेक्स्ट जो टॉपिक है रहेगा हमारा फोर बीरिंग और बैक बीरिंग क्या होता है और इनके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था, हमने कुछ टेबल ड्रॉ किए थे जिसमें हमने कन्वर्जन देखा था, होल सर्कल बीरिंग टू रिड्यूस बीरिंग और रिड्यूस बीरिंग टू होल सर्कल बीरिंग। हमने कन्वर्जन देखे थे और हमने टेबल के अकॉर्डिंग हमने उसको ड्रॉ किया था, एक एक बात हमने समझी थी। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा फोर एंड बैक बीरिंग। हमारा जो टॉपिक रहेगा फोर एंड बैक बीरिंग। फोर एंड बैक बीरिंग क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जब भी कोई भी अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो बीरिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर प्रोग्रेस सर्वे हमने फोर बीरिंग एंड बैक बीरिंग के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो अगर हमने जो सर्वे करते हैं, जो प्रोग्रेस ऑफ सर्वे होता है, उसी डायरेक्शन में हमारी जो है बीरिंग लाइन को हम मेजर कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फोर बीरिंग या फॉरवर्ड बीरिंग, फॉरवर्ड बीरिंग और फोर बीरिंग। अगर हम जो हमारी बीरिंग ऑफ लाइन मेजर्ड की जाती है रिवर्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सर्वे, जहां हमारी प्रोग्रेस जिस सर्वे में हो, जिस सर्वे हम कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट या रिवर्स में हमारी जो बीरिंग ऑफ लाइंस हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं हम बैक बीरिंग और रिवर्स बीरिंग। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फोर एंड बैक बीरिंग की। तो एक बात यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली है ये है, हर एक लाइन, हर एक बीरिंग लाइन जो है वो हमारे जो उसमें बीरिंग लाइन में हमारी जो एक बीरिंग लाइन होती है उसमें दो बीरिंग्स आती हैं। एक उसके एंड से हम अगर देखें, अगर हम एक ड्रॉ करते हैं, ये हमारी एक लाइन है, ए बी लाइन है, ठीक है जी। तो इसकी अगर बीरिंग चेक करें, ये हमारा क्या है, नॉर्थ साउथ पोल है, क्योंकि नॉर्थ साउथ पोल से ही हम क्या करते हैं, देखते हैं बीरिंग्स को। ठीक है जी, ये हमारे दो पॉइंट है और बी, तो ये हमारी क्या है, बीरिंग्स हैं। तो यहां से अगर हम चेक करें तो हमारी फोर बीरिंग क्या है, जब हम ए टुवर्ड्स बी देख रहे हैं, जब हम कोई बीरिंग ऑफ लाइन की बीरिंग चेक कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स बी, तो हमारी जो बीरिंग आएगी वो होगी फोर बीरिंग। तो उस बीरिंग को हम बोलते हैं फोर बीरिंग। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना है। इफ द बीरिंग ऑफ लाइन ए बी, ये हमारी क्या है, एक लाइन ए बी है, ठीक है जी, ए बी लाइन है, measured from A towards B, it is known as A towards B, it is known as four bearing. If the bearing of the line is measured from B towards A, is known as reverse bearing or back bearing. तो ये बात ध्यान रखनी है हमने। तो ये हमारी क्या है, A towards B, अगर हम देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अगर हम बात करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है जी। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा ए बी बीरिंग लाइन है, हमने लेफ्ट की है, यहाँ पे ए बी एक बीरिंग लाइन हमने ए बी हमने क्या है लाइन ड्रॉ की। तो इसमें हमारी जो, जब हम बीरिंग ऑफ लाइन मेजर्ड कर रहे हैं फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, ठीक है जी, एक ए बी लाइन में हम बीरिंग जो हम मेजर कर रहे हैं फ्रॉम ए टू टुवर्ड्स बी, तो उसको हम बोलते हैं फोर बीरिंग और फॉरवर्ड बीरिंग। ठीक है जी, तो क्या आएगी हमारी फोर बीरिंग। तो उसके बाद अगर हम बात करें बैक बीरिंग की, तो बैक बीरिंग क्या होगी, बैक बीरिंग हमारी क्या होगी, जब हम बीरिंग ऑफ लाइन मेजर्ड फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए,
अगर हम B टुवर्ड्स A अगर हम मेजर करते हैं बीरिंग्स, तो हमारी क्या होगी, कौन सी बीरिंग होगी, ये बैक बीरिंग। तो ये याद रखनी है हमने, बैक बीरिंग। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये हमारी क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज भी हमें कोई भी लाइन है हमारे पास, अगर कोई लाइन है एंटी क्लॉकवाइज की, ये हमारी क्लॉकवाइज थी, अगर हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज की, एंटी क्लॉकवाइज कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमारे क्या है, दो होल्स बनाते हैं, ए बी लाइंस ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये भी ठीक है जी। ये हमारा क्या है, ए पॉइंट है, ये हमारा क्या है, बी। ये हमारी क्या है, ए बी लाइन है, एक बीरिंग लाइन है, जिसमें हम बीरिंग को क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है, ये डायरेक्शन तो हम दे रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी बीरिंग होगी, इसमें हमने चेक किया हमारा क्या है, नॉर्थ साउथ, ये हमने बातें ध्यान रखनी है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने देखा। अब इसमें देखिए कैसे फोर बीरिंग और बैक बीरिंग होगी। इस केस में क्या होगा, जो हमारी बैक बीरिंग होगी, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, हमारी ये क्या होगी, फॉरवर्ड बीरिंग, और ये हमारी क्या होगी, बैक बीरिंग, ठीक है जी। अब ये हमारी क्या होगी, बैक बीरिंग, और ये हमारी क्या होगी, फॉरवर्ड बीरिंग। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो इस तरह से हम क्या है, बैक बीरिंग और फॉरवर्ड बीरिंग। तो सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनेगी, जब हम बीरिंग ऑफ लाइन मेजर्ड कर रहे हैं, व्हेन द बीरिंग ऑफ लाइन इज मेजर्ड फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, फ्रॉम द ए बी लाइन, ठीक है जी, ए टुवर्ड्स बी, इट इज नोन एज फोर बीरिंग। व्हेन वी find the measure the bearing of line from B towards A, it is known as back bearing or reverse bearing। तो ये बात ध्यान रखनी है फोर बीरिंग और बैक बीरिंग के बारे में, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, एक सिस्टम है, जब हम बैक बीरिंग और फोर बीरिंग निकालते हैं, होल सर्कल बीरिंग सिस्टम, इस तरह से हम होल सर्कल बीरिंग सिस्टम निकालते हैं। अगर हम बात करें, it will be seen that the difference between four bearing and back bearing will be exactly 180 degree in whole circle bearing system। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें होल सर्कल बीरिंग और बैक बीरिंग की, तो एग्जैक्टली जो डिफरेंस रहता है वो 180 का रहता है इन द होल सर्कल बीरिंग सिस्टम। तो होल सर्कल बीरिंग सिस्टम में ये बात कर रहा है WCB की, WCB होल सर्कल बीरिंग सिस्टम में हमारा जो डिफरेंस रहेगा बैक बीरिंग और हमारी जो फोर बीरिंग है उसके बीच में जो डिफरेंस रहता है वो रहता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एग्जैक्टली रहता है, ठीक है जी। तो ये होल सर्कल। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंटल बीरिंग की, तो क्वाड्रेंटल सिस्टम की। तो क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम में हमारी फोर बीरिंग और बैक बीरिंग हम उसमें भी फाइंड करते हैं, पर उसमें होता क्या है ये भी हमने ध्यान रखना है। ये हमने जो इसके बारे में देखा, जो फोर बीरिंग और बैक बीरिंग थी, वो हमारी क्या है, इसमें होल सर्कल, ये इसके किसके अकॉर्डिंग है, होल सर्कल बीरिंग सिस्टम, होल सर्कल बीरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जब हम क्या कर रहे हैं, इसको जो हमारी बीरिंग्स हैं उनको फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बात हमने ध्यान रखनी है। तो दूसरे अगर हम बात करें, जो फोर बीरिंग एंड बैक बीरिंग फाइंड आउट करते हैं हम क्वाड्रेंटल सिस्टम से भी करते हैं। तो क्वाड्रेंटल सिस्टम से कैसे होता है ये हमने भी जानना है, ठीक है जी। तो क्या होगा क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम, तो हमने लास्ट डिस्कस किया था इस जो लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ जो हमारी जो डेजिग्नेशन रहती है बीरिंग की, तो हम डेजिग्नेट कैसे करते हैं, दो तरीके से करते हैं। एक तो हम होल सर्कल बीरिंग सिस्टम से करते हैं और दूसरा किससे करते हैं, क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम से। तो फोर बीरिंग और बैक बीरिंग को हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारी क्या है, अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम में। तो जो हम फोर एंड बैक बीरिंग हमारी होती है, वो क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम में क्या होता है, जो वैल्यू रहेगी वो तो रहती है सेम,
पर इसमें डायरेक्शन जो होती है, जो हमारे जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो जो नॉर्थ ईस्ट है तो वो नॉर्थ क्या होगा, साउथ हो जाएगा, ईस्ट क्या है, वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम रिवर्स बीरिंग जब हम निकालते हैं, ठीक है जी, तो मतलब जो वैल्यू रहेगी वो इक्वल रहती है फोर एंड बैक बीरिंग की इन द क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम। और जब हम बात करते हैं डायरेक्शंस की तो वो चेंज होती हैं। वो कैसे होती है वो बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये हमारी क्या है, ए बी लाइन है, ठीक है जी। हम यहां पे क्वाड्रेंटल सिस्टम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ साउथ, ये हमारा क्या होता है, ईस्ट, ये क्या होता है, वेस्ट, ध्यान रखना। और ये हमारा बी है, ए बी लाइन हमने ड्रॉ की है, ओके, ये बात समझने वाली है, ठीक है जी। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ध्यान रखिए। तो यहां पे देखिए, अगर हम देखें हमारा ए बी जो लाइन है, ये हमारी क्या है, एक ए बी लाइन हमने ड्रॉ की। अब हम क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम में देख रहे हैं फोर बीरिंग और बैक बीरिंग, ओके। तो फोर एंड बैक बीरिंग के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे फोर एंड बैक बीरिंग की हमने लाइन देखी, तो हमने यहाँ पे इस दोनों पॉइंट्स पे क्या करें, क्वाड्रेंटल सिस्टम ड्रॉ किया। तो क्वाड्रेंटल सिस्टम से हमारा जो बीरिंग है वो कैसे आ रही है वो देखिए। हमारी फर्स्ट, ये हमारा पता है हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा क्या है थर्ड, और ये फोर्थ। इधर भी उसी तरह से अगर हम देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बात ध्यान रखनी है। यहां पे हमारी क्या है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी बीरिंग आ रही है, देखिए। तो हमारा अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, अगर हम यहां पे बात करें, इफ द फोर बीरिंग ऑफ द लाइन ए बी, अगर हम यहां पे लिख लेंगे, इफ द फोर बीरिंग ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू ए बी लाइन की फोर बीरिंग कहां पे आ रही है, यहां पे आ रही है ना, ये देखिए हमारे क्या है, ये एक जो बीरिंग आ रही है यहां पे आ रही है, और इधर वाला कहां से बन रहा है, यहां पे बन रहा है, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखनी है हमें। तो हमने पता है डेफिनेशन, हमें पता है फोर बीरिंग एंड बैक बीरिंग की क्या होता है। फोर बीरिंग वो होता है जब हम बीरिंग लाइन मेजर करते हैं, बीरिंग मेजर करते हैं फ्रॉम द बीरिंग लाइन ऑफ ए बी, बीरिंग लाइन ए टुवर्ड्स बी, इट इज नोन एज फोर बीरिंग। जब हम बीरिंग ऑफ लाइन मेजर करते हैं बी टुवर्ड्स ए, इट इज नोन एज रिवर्स बीरिंग और बैक बीरिंग, ठीक है जी। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। फोर बीरिंग ऑफ द लाइन अगर हम बात करें तो ये हमारी क्या है, फोर बीरिंग है, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फोर बीरिंग है क्या है, नॉर्थ थीटा वन ईस्ट, तो वैल्यू नॉर्थ थीटा वन ईस्ट है। और अब हम ए टुवर्ड्स बी जा रहे हैं, तो ये हमारी फोर बीरिंग है। तो यहाँ पे बैक बीरिंग क्या होगी, तो ये बैक बीरिंग अगर देखें, हम बैक बीरिंग देखें तो हम क्या करें, बैक बीरिंग क्या होती है, बीरिंग ऑफ लाइन मेजर्ड फ्रॉम द बी टुवर्ड्स ए, बी टुवर्ड्स ए देखें तो हमारे पास एंगल, ये देखिए कहां पे बीरिंग आ रही है, साउथ वेस्ट पे आ रही है, साउथ वेस्ट पे आ रही है। तो हम देखेंगे द बैक बीरिंग ऑफ लाइन ए बी, ऑफ लाइन जो हमारी यहां पे बी ए लाइन आएगी, ठीक है जी। बैक बीरिंग विल बी, द बैक बीरिंग ऑफ लाइन विल बी क्या रहेगी, बैक बीरिंग देखिए बी टुवर्ड्स ए, तो यहां पे क्या है हमारी बैक बीरिंग कितनी है, साउथ वेस्ट में है। देखिए हमारी लाइन आ रही किसमें है, बैक बीरिंग में है, ये लाइन हमारी बैक बीरिंग है। तो क्या है, साउथ थीटा वन वेस्ट, ये दो बातें यहां पे ध्यान रखिए,
ठीक है जी। तो मतलब बैक बेरिंग और फोर बेरिंग जो है हमारी क्या आ रही है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है पर हमारी जो वैल्यू है सेम है। देखो नॉर्थ, सिंपल सी बात है, जब हम बात करते हैं फोर एंड बैक बेरिंग की, तो इसमें हमारी फोर बेरिंग इक्वल टू क्या रहेगी, फोर बेरिंग क्या रहेगी, जो हमारे ये वैल्यू है वो सेम रहती है, बट यहां पे अगर नॉर्थ किस में कन्वर्ट हो जाता है, साउथ में, और ईस्ट किस में कन्वर्ट हो गया है, वेस्ट में, और अगर यहां पे क्या आ जाए, वेस्ट आ जाए, तो वेस्ट किस में कन्वर्ट होगा, वेस्ट आ जाए तो ईस्ट में, अगर नॉर्थ आ जाए तो साउथ में। तो सिर्फ ये इंटरचेंज हो जाएगी हमारी क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में। क्वाड्रेंट बेरिंग सिस्टम में अगर हम बात करें तो इस तरह से हमारी फोर एंड बैक बेरिंग हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये कन्वर्जन याद रखना है, कैसे होगा, नॉर्थ की जगह पे हमारा साउथ आ गया है, ठीक है जी, ईस्ट पे वेस्ट आ गया है। तो ये बात ध्यान रखनी है हमने, जब हम क्वाड्रेंट बेरिंग सिस्टम देख रहे हैं तो इस तरह से जो हमारी वैल्यू वो सेम रहेगी थीटा 1, बट इसमें जो डायरेक्शन हमारे क्या है, लेटर हैं, वो चेंज हो जाएंगे, अपोजिट लेटर आएंगे, इक्वल द विद अपोजिट लेटर। जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी बेरिंग की वो सेम रहेगी, बट जो हमारे अपोजिट लेटर रहेंगे वो लेटर क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो ये क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में याद रखना है आपने। तो हम क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में इस तरह से होगा। और हम अगर बेरिंग होल सर्कल बेरिंग की बात करें, होल सर्कल बेरिंग सिस्टम में, तो होल सर्कल बेरिंग सिस्टम में क्या होता है, अगर हम निकालना चाहें फोर बेरिंग और बैक बेरिंग को डायरेक्टली, तो हमारा फॉर्मूला याद रखना है। अगर बैक बेरिंग निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, बैक बेरिंग बैक बेरिंग इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ये फॉर्मूला याद रखना है हमने, किसके लिए, जब होल सर्कल बेरिंग सिस्टम की बात हो, होल सर्कल बेरिंग सिस्टम, क्योंकि होल सर्कल बेरिंग सिस्टम में फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में जो डिफरेंस रहता है वो 180 डिग्री का रहता है। तो इसलिए अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे 180 डिग्री, इसलिए हमारा फॉर्मूला जो बन गया बैक बेरिंग इक्वल टू, अगर हम निकालना चाहते हैं तो फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। अब यहाँ पे दो साइन हमने ड्रॉ किए हैं, प्लस और माइनस, तो इसकी बात भी सुन लीजिए। तो प्लस जो हमारा पॉजिटिव साइन है, जब हमारी फोर बेरिंग की वैल्यू जो है, पॉजिटिव साइन हमने कब लेना है वो ध्यान रखिए, जब हमारा पॉजिटिव साइन, जहां पे बैक बेरिंग निकालने के लिए पॉजिटिव साइन लेना है वो तब लेना है जब फोर बेरिंग की जो वैल्यू है वो लेस देन हो 180 डिग्री। तो याद रखनी है बात, फोर बेरिंग की वैल्यू जब 180 डिग्री से कम होगी तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, जब हमारी फोर बेरिंग की जो वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा होगी तो हम नेगेटिव साइन लेंगे। तो ये याद रखना है बात, बहुत ध्यान रखनी है इस बात को, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है होल सर्कल बेरिंग सिस्टम में बैक बेरिंग और फोर बेरिंग निकालने के लिए। और क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में आपको बताया सिर्फ हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यूज रहेंगी वो सेम रहेंगी और जो हमारे लेटर होंगे वो अपोजिट होंगे, ठीक है जी। ये हमारी क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम और होल सर्कल बेरिंग सिस्टम में हम फोर बेरिंग और बैक बेरिंग या रिवर्स बेरिंग फाइंड आउट मेजर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी बात ध्यान रखनी है। ओके, तो कुछ हम न्यूमेरिकल कन्वर्जन करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कन्वर्जन कर लेते हैं इन पे, जो हमारे होल सर्कल बेरिंग या क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम है इनके न्यूमेरिकल कुछ कर लेते हैं, कैसे कन्वर्जन होती है वो भी हम करते हैं। ओके, तो रिड्यूस बेरिंग हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एक टेबल बनाया था जिसमें हमने देखा जो हमारी बेरिंग्स हैं, रिड्यूस बेरिंग है या हमारी होल सर्कल बेरिंग है, उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखा, ठीक है जी। तो वही उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ
होल सर्कल बीरिंग को क्वाड्रेंट बीरिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चंस हमारे क्या रहेंगे, कन्वर्ट द होल सर्कल बीरिंग इनटू रिड्यूस बीरिंग। तो हमने होल सर्कल बीरिंग को रिड्यूस बीरिंग में कन्वर्ट करना है। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 67 डिग्री 30। हमारा क्वेश्चन है 67 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, होल सर्कल बीरिंग दी हुई है हमारे को, और हमने क्या निकालना है, रिड्यूस बीरिंग निकालनी है, रिड्यूस बीरिंग में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये हमारी एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कितनी वैल्यू है, 67 डिग्री 30 डेज, यानी कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है होल सर्कल बीरिंग का वो किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो थीटा की वैल्यू उसने दी है वो कितनी है, 67 डिग्री 30 डैश है। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड होता है, ये हमारा थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो सबसे पहले हमने रूल देखे थे, कुछ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, जब भी हमारा होल सर्कल बीरिंग में सिस्टम में या रिड्यूस बीरिंग सिस्टम में, सॉरी क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम में, जब होल सर्कल बीरिंग सिस्टम में हमारा क्या है, 0 डिग्री से 90 डिग्री, ये हमारा क्या 0 से 90 डिग्री, ये हमारा क्या था 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री और ये क्या है 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये रहते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में। अगर हमारे पास होल सर्कल बीरिंग रहती है तो हमारी वैल्यू जो रिड्यूस बीरिंग की होगी वो इक्वल टू ही रहेगी होल सर्कल बीरिंग के। तो ये याद रखनी है बात हमने, यानी कि हमारा क्या रहेगा, रिड्यूस बीरिंग इक्वल टू क्या होती है, रिड्यूस बीरिंग इक्वल टू होल सर्कल बीरिंग ही रहती है। कब रहती है भाई, जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट से एक्सीड नहीं करती है। ठीक है जी, जब एक्सीड कर जाए होल सर्कल बीरिंग की वैल्यू तब हम कुछ ना कुछ चेंज करते हैं रिड्यूस बीरिंग को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है जी, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो इसमें हमने क्या किया, रिड्यूस बीरिंग क्या होगी फिर हमारी, इक्वल टू 67 डिग्री 30 मिनट्स। तो हमारे पास रिड्यूस बीरिंग की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये बात ध्यान रखनी है हमने। ठीक है जी, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा हमारा। सेकंड में 125 डिग्री 10 डैश। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 125 डिग्री 10 डैश। तो यहां पे हमारे पास होल सर्कल बीरिंग की वैल्यू कितनी दी है, 125 डिग्री 10 डैश। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, ये बात ध्यान रखनी है हमने। तो बीरिंग हमारे पास होल सर्कल बीरिंग जो दे रखी है वो कितनी है, 125 डिग्री। तो 125 डिग्री के बाद अगर बात करें हम तो कहां पे आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी जो वैल्यू आ रही है कितनी है, ये हमारा जो एंगल है कितना आ रहा है, 125 डिग्री 10 डैश। तो ये हमारे पास आया। ओके, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में आती है तो होल सर्कल रिड्यूस बीरिंग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, जब हमारी 180 डिग्री से कम रहती है वैल्यू तो हम क्या करते हैं, होल सर्कल बीरिंग में को 180 डिग्री से माइनस कर देते हैं। 180 माइनस होल सर्कल बीरिंग, हमारे पास होल सर्कल बीरिंग कितनी है ये ध्यान रखिए, 180 माइनस 125 डिग्री 10 डैश। ठीक है जी, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 180 से हम 125 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या 54 डिग्री 50 डैश, 54 डिग्री
डिग्री हमारे पास कितना आया, 54 डिग्री 50 डैश। तो इसमें हमारा एंगल क्या है, यहाँ पे देखिए एंगल क्या है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे हमने इससे पहले वाला लेक्चर जो क्वेश्चन जो डिस्कस किया था, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू आई थी, ठीक है, वो सेम रहती है। वो कौन से क्वाड्रेंट में, नॉर्थ ईस्ट में थी, किसमें थी, नॉर्थ ईस्ट में। तो रिड्यूस बीरिंग में हमने कन्वर्ट की थी तो वो क्या आई थी, नॉर्थ ईस्ट में थी। तो पहली वैल्यू जो हमने डिस्कस की थी वो क्या थी, नॉर्थ ईस्ट में थी। वो हम देख लेते हैं यहाँ क्या थी, वो नॉर्थ 67 डिग्री। जो हमारा पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया, 30 डैश ईस्ट। ओके, तो इसमें हमारी जो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है तो हमारे क्या है, साउथ ईस्ट। किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम हमेशा नॉर्थ एंड साउथ पोल से ही सारे ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड जो हम डायरेक्शंस देखते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल से देखते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे लेटर होंगे वो क्या होंगे, साउथ ईस्ट। ठीक है जी, तो ये बात हमने ध्यान रखनी है। ओके, ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। और हमने होल सर्कल बीरिंग को हमने क्या करना है, रिवर्स बीरिंग में, रिड्यूस बीरिंग में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन रहता है हमारा 241 डिग्री 20 डैश। तो इस क्वेश्चन में देखिए ये हमारा क्या है, किस कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसकी जो वैल्यू आई है वो कौन से है, थर्ड क्वाड्रेंट में आई है। तो इसकी कितनी है हमारे पास, 241 डिग्री 20 डैश। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये बात ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमने रिड्यूस बीरिंग निकालनी है। तो रिड्यूस बीरिंग निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, जब हमारी 180 डिग्री से एक्सीड कर जाती है तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, होल सर्कल बीरिंग से हमारी क्या होगा, 270 और 180 के बीच में अगर वैल्यू आ रही है तो हम क्या करेंगे, होल सर्कल बीरिंग से हम क्या माइनस कर देंगे, 180 डिग्री। तो 241 डिग्री 20 डैश मिनट्स जो हमारे हैं, तो 180 डिग्री हम माइनस करेंगे। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, तो लेटर कौन से रहेंगे, साउथ वेस्ट। जो ये हमने ध्यान रखना है, साउथ वेस्ट। तो हमारे पास वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अगर हम माइनस करें तो क्या आएगा, 61 डिग्री 20 डैश। तो यहाँ पे हमारे लेटर कौन से हैं, साउथ वेस्ट। तो ये हमारे क्या आ गई, रिड्यूस बीरिंग आ गई है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे होल सर्कल बीरिंग टू रिड्यूस बीरिंग। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिड्यूस बीरिंग से हम होल सर्कल बीरिंग कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे इस तरह से क्वेश्चंस को हैं, ठीक है जी।